जब भी आप किसी भी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं, आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और कई बार उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो ये मेंशन करती हैं कि जब तक आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं और जब भी आप इसको छोड़ेंगे, उससे 6 महीने या 1 साल तक जो भी सिमिलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम बिजनेस में डील करती हैं, आप उनके यहाँ पर जॉब नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्मिनेशन नॉन कम्पीट क्लॉज इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस वैलिड होती हैं इन द आइज ऑफ लॉ और नॉट। तो सबसे पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स समझने होंगे और उसका पहला बेसिक पॉइंट है आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है कि आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, आप कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस को आप चूज कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होती है और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन केवल तभी तक चल सकती है जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन रहता है। इसका मतलब अगर आप किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं जनवरी 2021 से और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता है जनवरी 2022 तक, तो केवल उसी समय के लिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप पे एप्लीकेबल होंगी। इसका मतलब ये है कि आप जनवरी 2022 के बाद में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इट मींस एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बियॉन्ड द टर्म एंड द पीरियड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी विल हिट बाय सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जिसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि आप कहीं जॉब नहीं करेंगे आफ्टर लीविंग दिस पर्टिकुलर कंपनी, वॉइड माना जाएगा। इसके लिए आप एक लैंडमार्क जजमेंट पढ़ सकते हैं, परसेप्ट डी मार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जहीर खान 2006 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट।